हेलो स्टूडेंट, मैं सुमित चौहान। स्टार्ट करते हैं टुडे टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था द लिविंग वर्ल्ड, और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर मैं कह दूँ ये चैप्टर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, आप किस बेस पे आइडेंटिफाई करोगे कि आपके सामने जो प्रेजेंट है वो लिविंग है। उसके कुछ ना कुछ कैरेक्टर होंगे। अगर मैं कहता हूं मैं लिविंग हूं तो मैं रेस्पिरेशन करता हूं, मेरी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, मेरी बॉडी में ग्रोथ होता है। तो वो जो कैरेक्टर्स हैं वो एक्सप्लेन करते हैं किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो हमारे सामने यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ क्या होती है? एक ऑर्गेनिज्म की साइज में जो इंक्रीजमेंट हो रहा है उसकी ग्रोथ है। रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म जो होता है चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन करके वो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। ये भी आपको किसमें देखने को मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था, सेल ग्रुप करती है टिश्यू बनता है, टिश्यू ग्रुप करता है तो ऑर्गन बनता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा लिविंग में। कॉन्शियसनेस का मीनिंग ये होता है कि किसी भी पर्सन को अगर हम टच करते हैं वो हमें रेस्पॉन्स दे रहा है, इट मीन्स वो क्या है, लिविंग है। अगर वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, मेरे पास में चेयर है, उस चेयर को मैं टच करता हूँ, चेयर से कोई रेस्पॉन्स नहीं है, तो वो नॉन लिविंग है। मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होती है, इनको हम डिटेल में लेंगे। पहले हम लेते हैं ग्रोथ। इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन। सिंपल सा कंसेप्ट है। ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन। जो भी लिविंग होगा उसकी बॉडी में सेल डिवीजन होगा, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो। और जब सेल डिवीजन होगा, एक सेल डिवाइड होके दो सेल बनाएगी, दो सेल डिवाइड होके चार सेल बनाएगी। तो बताओ सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा? इंक्रीज हो रहा है। और सेल नंबर इंक्रीज होगा तो धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होगी, उसकी साइज बढ़ेगी, उसका वेट बढ़ेगा, इट मींस उसका मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसको ही हम बोलते हैं ग्रोथ। तो ये तो हुई ग्रोथ की डिफाइन। ऑल लिविंग हैव कैपेसिटी टू ग्रो। ऑल लिविंग, प्लांट, एनिमल्स जो भी हैं उनमें कैपेसिटी है ग्रो करने की, बढ़ने की, ग्रोथ शो करने की। जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ नहीं होगी, है ना, वो ग्रोथ शो नहीं करेंगे। प्लांट्स कंटिन्यूअसली ग्रोथ शो करते हैं, एनिमल अप टू सर्टेन एज। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ शो करते हैं। अगर प्लांट लगा हुआ है, कोई पेड़ लगा हुआ है, आपने उसको कट कर दिया तो ऐसा नहीं है वो ग्रोथ नहीं करेगा। आपने उसको ऊपर से कट किया है, वो वापस से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। कभी उसकी ग्रोथ रुकती नहीं है, हमेशा उसमें फ्लावरिंग होती रहती है, उसमें फ्रूट आते रहते हैं, न्यू लीफ प्रोड्यूस होती रहती है, तो कंटिन्यूसली वो ग्रोथ करता है। बट एनिमल में ऐसा नहीं है। एक सर्टेन एज, एक स्पेसिफिक एज है कि ह्यूमन की है कि वो 100 साल तक जिंदा रहेगा, तो 100 साल तक जिंदा रहेगा। उसकी बॉडी के अंदर एक टाइम पीरियड फिक्स है, उसके बाद में ग्रोथ होना स्टॉप हो जाता है। तो एक सर्टेन एज होती है ग्रोथ की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ग्रो बाय द सेल डिवीजन। जिन ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होती है वो अपना सेल डिवीजन करते हैं और ग्रोथ करते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो। एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे आ रही है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो। जो नॉन लिविंग है वो भी ग्रोथ करते हैं। एग्जाम्पल देखना आप यहां पे, माउंटेन्स बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो बड़े बड़े माउंटेन होते हैं या रेत के टीले होते हैं वो एकदम से तो बनते नहीं है। थोड़ी थोड़ी सॉइल जो होती है वो एक्यूमुलेट होती जाती है और वो धीरे धीरे उसका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है तो आप कहोगे ये तो ग्रोथ है। बट ये लिविंग में नहीं है। किस में है ये? नॉन लिविंग में। लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड होती है, इंटरनल ग्रोथ। और जो माउंटेन बन रहा है वो बाहर बन रहा है, वो कैसी ग्रोथ हुई? एक्सटर्नल ग्रोथ। तो लिविंग का करेक्टर कौन सी ग्रोथ हुआ? इंटरनल जो ग्रोथ है वो लिविंग का करेक्टर है।
इसलिए यहां पे नोट लगा के एक इंपॉर्टेंट लाइन हमने लिखी है, ग्रोथ नॉट बी टेकन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ को आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते।